हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल रिजल्ट क्रिएटर में। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई जो है बहुत अच्छे से चल रही है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एमटीएस एग्जाम 2021 के 180 प्लस पूछे गए साइंस के क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं। फ्रेंड्स, यह एग्जाम 5 अक्टूबर 2021 से 2 नवंबर 2021 तक के 42 शिफ्टों में संपन्न हुआ था। तो 42 शिफ्टों के ओनली साइंस के क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे एमटीएस का एग्जाम 2017, 2019, 2021, 2022 और 2023 में संपन्न हुआ था। ये सभी पाँचों ईयर का स्टैटिक जीके एंड साइंस के क्वेश्चन का मास्टर वीडियो जो है ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जो है आप लोग देख सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे जितने सारे क्वेश्चन हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्जाम की दृष्टि से, जिसे हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे सारे क्वेश्चन को ऑफिशियली पेपर के माध्यम से रेडी किया गया है। सारे क्वेश्चन को वन लाइनर फॉर्मेट के रूप में स्मार्ट तरीके से रेडी किया गया है, जिससे आप लोग कम समय में मैक्सिमम प्रश्नों का क्विक रिवीजन और याद कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे पीडीएफ प्राप्त करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ होगा, वहाँ से कॉन्टेक्ट करके आप जो है पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो घंटी होगा उसको भी दबा दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। यहाँ पे सेट नंबर 1 एमटीएस एग्जाम 5 अक्टूबर 2021 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। जैसे कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए थे। ए में है धातुओं का गलनांक उच्च होता है, बी में है धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती है, सी में है सीसा और परा ऊष्म के सर्वश्रेष्ठ सुचालक हैं, और डी में शुद्ध धातु की सतह चमकती है। इस तरह से ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश में कितने रंग निहित हैं? 7 रंग निहित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक अम्ल क्षारक संकेतक नहीं है। जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए थे। पेटूनिया के फूल, बी में है लाल गोभी के पत्ते, सी में है जीरेनियम के फूल और डी में है अजवाइन के पत्ते। तो अजवाइन के पत्ते यानी ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट है। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल इज इक्वल टू जिंक सल्फेट प्लस, यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे, हाइड्रोजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रदूषित पानी पीने के कारण नहीं होती है। जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए थे मेनिंजाइटिस, रेबीज, टाइफाइड और कलरा। तो रेबीज यानी ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 5/10/2021 के सेकेंड शिफ्ट के 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे। तब होता है जब विटामिन डी की कमी के कारण बच्चे की बढ़ती हड्डियाँ विकसित नहीं हो पाती है। सूखा रोग तब होता है। किस उपकरण का उपयोग विद्युत प्रवाह के मापन के लिए किया जाता है, चाहे वह दिष्ट धारा हो या प्रतिवर्ती धारा हो। ए मीटर का। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपीज होती है। इक्थोलॉजी किससे संबंधित है? मछलियों का अध्ययन से संबंधित है। हड्डी के घनत्व और सामर्थ्य के ह्रास को क्या कहा जाता है? ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से क्या अस्थि मज्जा द्वारा बनाई गई रक्त कोशिका का एक प्रकार नहीं है। जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए थे। ए में है लाल रक्त कणिकाएं, बी में है बिंबाणु, सी में है अस्थि शोषक और डी में है श्वेत रक्त कणिकाएं। तो अस्थि शोषक जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 5 अक्टूबर 2021 के थर्ड शिफ्ट के 12 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कौन सा कारक मैड हैटर रोग नामक रोग के लिए जिम्मेदार है? पाराविशेषकता जो है यहाँ पे करेक्ट है। रिकेटस नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित होता है? हड्डियां हो जाएगा। विकल्पों में वर्णित इकाइयों में से अन्य की तुलना में कौन सी इकाई सबसे बड़ी है? जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए थे टेरा, हेक्टोडेका और गीगा। तो टेरा जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 6 अक्टूबर 2021 के फर्स्ट शिफ्ट के 15 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। ज्वार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? जैसे कि यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए थे। ए में है पृथ्वी की सतह पर सूर्य और चंद्रमा द्वारा आपतित गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण ज्वार उत्पन्न होता है। बी में है निम्न ज्वार को निप ज्वार भी कहा जाता है। सी में है पूर्णिमा और अमावस्या के दिन वसंत ज्वार आते हैं। और डी में है जब चंद्रमा अपने पहले और अंतिम चतुर्थांश में होता है तो उच्च ज्वार उत्पन्न होता है। इस तरह से ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ब्रायोफाइटस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जैसे कि यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए हुए थे। ए में है पादप शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जल और अन्य पदार्थों के
प्रवाह के लिए इनमें एक विशेष ऊतक की उपस्थिति जो है पाई जाती है। बी में है इनका शरीर आमतौर पर तने और पत्ती जैसी संरचनाओं का रूप लेकर विभेदित होता है। सी में है इन्हें पादप जगत के उभयचर कहा जाता है। और डी में है मॉस यानी फुनारिया और मर्चेंटिया ब्रायोफाइटस के उदाहरण है। इस तरह से ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। लकड़ी के बल्ले को वस्तु के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, अपारदर्शी हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा और डैश ऊर्जा का योग है, गतिज ऊर्जा का योग है। हमारे भोजन में पाई जाने वाली स्टार्च और शर्करा का डैश रूप होती है, कार्बोहाइड्रेट रूप होती है। कौन सा जंतु जगत के निडेरियन संघ के अंतर्गत आता है? जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए थे, समुद्री आर्चिन, कोरल, घोंगा और केचुआ। तो कोरल जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 6 अक्टूबर 2021 के सेकेंड शिफ्ट के 21 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। स्पंज प्राणी जगत के किस संघ से संबंध रखता है? पोरीफेरा से। यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे। एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत सर्किट में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर के मापन के लिए किया जाता है। वोल्ट मीटर जो है एक उपकरण है। आँख की पुतली का आकार डैश द्वारा नियंत्रित किया जाता है, पुतली यानी आइरिस द्वारा जो है नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, प्राचीन भारतीय पांडुलिपियाँ आमतौर पर ताड़पत्रों पर या हिमालय में उगने वाले डैश के पेड़ की छाल पर लिखी जाती है। भोज वृक्ष के पेड़ की छाल पर जो है लिखी जाती है। वनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? जैसे कि यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए थे। ए में है किसी वन में पेड़ वनस्पति की सबसे ऊपरी परत बनाते हैं। बी में है किसी वन में झाड़ियाँ वनस्पति की सबसे निचली परत बनाती है। सी में है वन जल वायु जल चक्र और वायु गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। और डी में है वन मृदा का अपरदन रोकते हैं। इस तरह से ऑप्शन बी जो है यहाँ पे सही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 6 अक्टूबर 2021 के थर्ड शिफ्ट के 26 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। एग्राफिया क्या होती है? लिखने की क्षमता की हानि होती है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बेकिंग सोडा का घटक नहीं है? जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए थे, हाइड्रोजन, कैल्शियम, सोडियम और ऑक्सीजन। तो कैल्शियम जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑर्निथोलॉजी किससे संबंधित है? पक्षियों के अध्ययन से संबंधित है। निक्टालोपिया जिसे आम भाषा में रतौंधी के नाम से जाना जाता है, किस पोषक तत्व की कमी के कारण होती है? विटामिन ए की कमी के कारण जो है यहाँ पे होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 7 अक्टूबर 2021 के फर्स्ट शिफ्ट के 30 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। फूल में गर्भ केसर के शीर्ष पर चिपचिपी सतह वाला वह भाग कौन सा होता है जो पराग को रोक कर रखता है? वर्तिकान हो जाएगा। लड़कों में बढ़ते कंठ को गले के बाहर निकलते हुए एक भाग के रूप में देखा जा सकता है, जिसे डैश कहा जाता है, एडम एप्पल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, लिटमस विलन बैंगनी रंग का एक ऐसा रंजक है जिसे डैश वर्ग के एक पौधे लीचेन से निकाला जाता है। थैलोफाइटा वर्ग के एक पौधे लीचेन से जो है निकाला जाता है। यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे, फिर पूछे गए थे। पृथ्वी के महाद्वीपीय द्रव्यमान के मुख्य खनिज घटकों में से एक है सिलिका। निम्नलिखित में से किस तत्व में किसी अवयव की उच्चतम ऊष्मीय चालकता और उच्चतम प्रकाश प्रवर्तक होता है? जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए थे, पीतल, चांदी, तांबा और एल्यूमिनियम। तो चांदी जो है यहाँ पे सही है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? अंडाणु है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 7 अक्टूबर 2021 के सेकेंड शिफ्ट के 36 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कृत्रिम फाइबर आसानी से आग पकड़ लेते हैं, परंतु अग्निशामक कर्मियों की वर्दी को अग्नि प्रतिरोधी बनाने के लिए इस पर किस प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है? मेलामाइन प्लास्टिक की जो है कोटिंग की जाती है। किस ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है? शुक्र ग्रह का। शुक्र और बुध ग्रह का जो है यहाँ पे कोई चंद्रमा नहीं है। कौन सा रोग कारक एड्स के प्रसार के लिए उत्तरदायी है? विषाणु। कौन सी कोशिकीय संरचनाएं प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होती है? राइबोसोम। पेलाग्रा रोग विटामिन डैश की कमी के कारण होता है। विटामिन B3 के कमी के कारण जो है यहाँ पे होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 7 अक्टूबर 2021 के थर्ड शिफ्ट के 41 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। किसका निरपेक्ष अपवर्तनांक 2.42 है? हीरा का। इनमें से कौन सा पक्ष मस्तिष्क का कोई भाग नहीं है? जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए थे, अंतस्था यानी मेडुला,
बी में है पोन्स, सी में है अनुमस्तिष्क। तो अर्धश्वेतक यानी हाइपोथैलेमस जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे, यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। बी में है यकृत बाईं और उदर के ऊपर हिस्से में स्थित है। सी में है यकृत पित्त स्रावित करता है। और डी में है यकृत लाल भूरे रंग का होता है। इस तरह से ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट है। किस सूक्ष्म जीव के कारण हैजा फैलता है। जीवाणु यानी बैक्टीरिया के कारण। अगला सवाल है यहाँ पे, सभी एसिड धातुओं के साथ अभिक्रिया पर डैश गैस उत्पन्न करते हैं। हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 8 अक्टूबर 2021 के फर्स्ट शिफ्ट के 46 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। सूर्य के प्रकाश की लाल और हरे रंग की तरंगदैर्घ्य के अलावा महासागरों में जल के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश की अन्य कौन से रंग की तरंगदैर्घ्य अवशोषित की जाती है। पीली रंग की। कौन एक स्वपोषी यानी ऑटोट्रोफ है। जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए थे, पशु, मानव, पौधा और कवक। तो पौधा जो है यहाँ पे सही है। हमारे आहार का कौन सा एक गैर पचनीय भाग है जो पाचन तंत्र के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। खाद्य रेशें। जब चींटी काटती है तो यह त्वचा में एक अम्लीय तरल यानी फॉर्मिक अम्ल प्रविष्ट कर देती है। इसे बेअसर करने के लिए त्वचा पर क्या लगाया जाना चाहिए। नम बेकिंग सोडा लगाया जाना चाहिए। यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे। नामक एक बृहद पेशी शीट छाती गुहा के तल का निर्माण करती है। डायफ्राम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 8 अक्टूबर 2021 के सेकेंड शिफ्ट के 51 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। क्योटो प्रोटोकॉल नियमों के तहत 6 प्रदूषकों में से एक कौन सा है। परफ्लोरोकार्बन है। कौन सा जल में घुलनशील ऐसा एकमात्र विटामिन है जिसे कई वर्षों तक यकृत में संग्रहित किया जा सकता है। विटामिन B12 है। फॉर्मिक अम्ल का दूसरा नाम कौन सा है। टेरोइलग्लूटामिक अम्ल है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 8 अक्टूबर 2021 के थर्ड शिफ्ट के 54 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कॉर्निया के पीछे पाए जाने वाले ऊतक के रंगीन वलय को किस नाम से जाना जाता है, जो पुतली के आकार को समायोजित करके आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। आइरिश यहाँ पे करेक्ट है। जोड़ों के बीच मौजूद द्रव जो जोड़ों की गति को आसान बनाता है को किस नाम से जाना जाता है। साइनोवियल के नाम से जाना जाता है। लोहे का वह कौन सा गुण है जिसके कारण गर्म लोहे के टुकड़े को पीटकर चाकू का रूप दिया जा सकता है। आघात वर्धनीयता यानी मेल एबिलिटी जो है यहाँ पे करेक्ट है। कौन सा अंग ग्लूकोज को ग्लाइकोजन यानी भंडारण के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक जटिल कार्बोहाइड्रेट और एमिनो अम्ल को प्रोटीन में परिवर्तित करता है। यकृत यहाँ पे करेक्ट है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 11 अक्टूबर 2021 के फर्स्ट शिफ्ट के 58 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। यदि दो बल विपरीत दिशाओं से किसी पिंड पर कार्य करते हैं तो उस पर कार्य करने वाले शुद्ध बल का परिमाण दोनों बलों के परिमाण का डैश होता है, अंतर होता है। कौन सा वह आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग पौधे प्रोटीन संश्लेषण में करते हैं। नाइट्रोजन हो जाएगा। आंख के पारदर्शी अग्रभाग को क्या कहा जाता है। कॉर्निया कहा जाता है। कौन लहसुन और प्याज में मौजूद मुख्य सक्रिय सल्फर युक्त यौगिकों में से एक है। एलिसिन यहाँ पे करेक्ट है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 11 अक्टूबर 2021 के सेकेंड शिफ्ट के 62 नंबर क्वेश्चन है। कथन पूरा करें। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग डैश किया जाता है। सोडा एसिड अग्निशामक यंत्रों में जो है किया जाता है। जब सूखे किशमिश को एक सांद्रित लवण घोल में रखा जाता है तो वे डैश जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। दांतों का क्षय किस कारण से होता है। बैक्टीरिया के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नैदानिक थर्मामीटर डैश तक के तापमान का पाठन यानी मापन करता है। 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान का पाठन यानी मापन करता है यानी मापता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 11 अक्टूबर 2021 के थर्ड शिफ्ट के 66 नंबर क्वेश्चन है। पदार्थ की किस अवस्था को बोस-आइंस्टीन कंडेंसेंट के नाम से भी जाना जाता है। पंचम को। कार्बन के कुल कितने प्राकृतिक समस्थानिक होते हैं। 3। क्रोमाइट नामक खनिज का वैज्ञानिक नाम कौन सा है। आयरन क्रोमियम ऑक्साइड है। निम्नलिखित में से कौन सा सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक गुण है। जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए थे। ए में है यह विद्युत का सुचालक होता है। बी में है यह मृदु होता है।
सी में है इसका गलनांक उच्च होता है और डी में है यह जल में घुलनशील होता है। इस तरह से इसका गलनांक उच्च होता है, यानी ऑप्शन सी जो है यहाँ पे सही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 12 अक्टूबर 2021 के फर्स्ट शिफ्ट के 70 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे। एक प्रकार की ऐसी धोखाधड़ी है जहां अधिकृत बैंकिंग लेन देन के दौरान डेबिट या क्रेडिट कार्ड की जानकारी चुराने के लिए एक छोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। स्कीमिंग एक प्रकार की जो है ऐसी धोखाधड़ी है। असंतृप्त कार्बन यौगिक डैश के साथ जलते हैं, धुएं वाली पीली लौ के साथ जलते हैं। हमारे सौर मंडल का एक बौना ग्रह यानी ट्वार्क प्लेनेट है। मेकमेक यहाँ पे करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेफाइट का एक गुण नहीं है? जैसे कि यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए हुए थे। ए में है हीरे की तुलना में इसका घनत्व कम होता है, बी में है इसका गलनांक निम्न होता है, सी में है यह विद्युत का सुचालक होता है और डी में है यह ऊष्मा का सुचालक होता है। इस तरह से इसका गलनांक निम्न होता है, यानी ऑप्शन बी जो है यहाँ पे सही है। किसराइट किस खनिज का अयस्क है? मैग्नीशियम का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 12 अक्टूबर 2021 के सेकेंड शिफ्ट के 75 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को मापने की इकाई क्या है? एंगस्ट्रॉम है। बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? पायरोमीटर का। कैस्का फीड माउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? L.E. वाटरमैन ने। विटामिन के की कमी से हमारे शरीर में डैश होता है या होती है? रक्त के थक्के के जमने में देरी होता है या होती है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 12 अक्टूबर 2021 के थर्ड शिफ्ट के 79 नंबर क्वेश्चन है। क्यूरियम का रासायनिक प्रतीक कौन सा है? Cm है। ओजोन के एक अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु होते हैं? 3। यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे। गर्भ अवस्था, प्रसव और प्रसवोत्तर अवधि पर संकेंद्रित अध्ययन का क्षेत्र है प्रसूति विज्ञान। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 13 अक्टूबर 2021 के फर्स्ट शिफ्ट के 82 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कठोर कृत मिट्टी पर किसी मृत फीड के शरीर के किसी हिस्से की छाप डैश का एक उदाहरण है? जीवाश्म का एक उदाहरण है। पीएस में पी किस शब्द का घोतक है? पोटेंस का। अगला सवाल है यहाँ पे फ़ारेनहाइट स्केल पर भापांक यानी स्टीम पॉइंट क्या है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। क्या कूलम प्रति सेकंड के बराबर है? एम्पियर हो जाएगा। जब हाइड्रोजन के निर्माण के लिए रक्त तप्त लोहे की रॉड के ऊपर से भाप गुजार कर रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है तो समीकरण के बाएं पक्ष में पानी के अणुओं की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 13 अक्टूबर 2021 के सेकेंड शिफ्ट के 87 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कौन सी प्रक्रिया तरल को सीधे उसके वाष्प रूप में परिवर्तित करती है? वाष्पीकरण। कौन सा दर्पण प्रकाश के पार्श्व व्युत्क्रम को दर्शाता है? समतल दर्पण। मानव शरीर के किस भाग में सामेस्टर मांसपेशी स्थित होती है? जबड़े में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कौन सा रोग कारक काला आजार रोग का कारण बनता है? प्रोटोजोआ। संक्रामक रोग का एक उदाहरण है क्या? तो तपेदिक। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 13 अक्टूबर 2021 के थर्ड शिफ्ट के 92 नंबर क्वेश्चन है। हर्पेटोलॉजी किससे संबंधित है? सरीसृप और उभयचर के अध्ययन से संबंधित है। किस तत्व का उपयोग पानी के उपचार या शुद्धिकरण के लिए किया जा सकता है? क्लोरीन का। किस गैस का उपयोग बिजली के बल्बों में किया जाता है? नाइट्रोजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे तपेदिक यानी टीबी के टीके की खोज किसने की थी? लियोन कैलमेट और कैमाइल गुएरिन ने। कौन सा एसिड यानी अम्ल आमाशय में विद्यमान आमाशयीय ग्रंथियों यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड से द्वारा स्वस्रावित किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 14 अक्टूबर 2021 के फर्स्ट शिफ्ट के 97 नंबर क्वेश्चन है। मानव शरीर का एक मूलभूत जोड़ या संधि है वह संधि जहाँ हमारी गर्दन सिर से जुड़ती है कौन पत्ती का एक भाग है? पौंडवृंत। किसको कृत्रिम परितंत्र के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? उद्यान को। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 14 अक्टूबर 2021 के सेकेंड शिफ्ट के 100 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। जो लोग द्विफोक्सी लेंस लगाते हैं उसमें डैश पाया जाता है? ज़्यादा दूरदृष्टि दोष जो है यहाँ पे पाया जाता है। मृदा संरक्षण की प्रक्रियाओं में किसको मल्चिंग कहा जाता है? पौधों के बीच खुली जमीन पर पुआल आदि कार्बनिक पदार्थ की एक परत जो है बिछा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे
सर्कैडियन रिदम शब्द किससे जुड़ा है? शरीर घड़ी यानी बॉडी क्लॉक से जुड़ा है। अंग्रेज भौतिक विज्ञानी जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने डैश के आधार की रूपरेखा प्रस्तुत की। संरक्षण के सिद्धांत के आधार की जो है रूपरेखा प्रस्तुत की। तो यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे, फिर पूछे गए थे। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रियाओं के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द है जो ग्लूकोज और अन्य कार्बोहाइड्रेट अणुओं को बनाने के लिए प्रकाश आश्रित अभिक्रियाओं द्वारा संग्रहित ऊर्जा का उपयोग करता है। केल्विन चक्र हो जाएगा। किसने पहला यौगिक माइक्रोस्कोप बनाया? जकारियास जॉनसन ने। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 14 अक्टूबर 2021 के थर्ड शिफ्ट के 106 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। ट्रेकोमा नामक बीमारी से शरीर का कौन सा अंग प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित होता है? आँखें। सौरमंडल का सबसे वातमा यानी विंडी ग्रह कौन सा है? नेपच्यून है। क्वार्ट्ज का प्राथमिक घटक कौन सा है? सिलिका है। अगला सवाल है यहाँ पे, पृथ्वी के वायुमंडल में अनुमानित रूप से कितने प्रतिशत आर्गन है? 1%। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 18 अक्टूबर 2021 के फर्स्ट शिफ्ट के 110 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कौन सा एक जटिल पदार्थ है जो पौधों को संचारात्मक शक्ति प्रदान करता है? सेल्यूलोज। एथेनोइक एसिड को ग्लेशियल एसिटिक एसिड के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यह ठंडी जलवायु में जम जाता है। साफ प्रकाश का रंग नीला होने का कारण क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, घरों में खाना पकाने के लिए उपयोग की जाने वाली तरल पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी किसका मिश्रण है? प्रोपेन और ब्यूटेन का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 18 अक्टूबर 2021 के सेकेंड शिफ्ट के 114 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। पूर्णिमा के बाद हर रात चंद्रमा के चमकीले भाग का आकार घटने लगता है। 15वें दिन जब चंद्रमा पूरी तरह दिखाई नहीं देता है वह दिन किस नाम से जाना जाता है? अमावस्या का दिन के नाम से जो है जाना जाता है। जब ऑक्सीजन के उपयोग के बिना भोजन यानी ग्लूकोज का अपघटन यानी ब्रेक डाउन होता है तो इस क्रिया को किस रूप में जाना जाता है? अवायवीय श्वसन के रूप में जाना जाता है। मानव शरीर में वसा और प्रोटीन के पृथक्करण, बंधन, संकुलन और वितरण का कार्य किस स्थान पर होता है? गोल्जिकाय जो है यहाँ पे सही है। घर्षण सतहों की चिकनाई पर निर्भर करता है। घर्षण बल हमेशा प्रयुक्त बलों, यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे, का विरोध करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 18 अक्टूबर 2021 के थर्ड शिफ्ट के 118 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। प्राकृतिक गैस का एक प्राथमिक घटक है क्या? तो मीथेन। निम्न में से मानव शरीर का एक साइनोवियल जोड़ नहीं है, जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए थे। सूचक जोड़। बी में है कोंडालॉइड जोड़। सी में है बॉल और सॉकेट जोड़ और डी में है हिंज जोड़। तो सूचक जोड़ यानी ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, किसी पिंड की गतिज और स्थितिज ऊर्जा उसकी डैश ऊर्जा की घटक होती है? यांत्रिक ऊर्जा की घटक होती है। पादपों का कौन सा भाग कार्बन डाइऑक्साइड का उद्ग्रहण करता है और वाष्प उत्सर्जन के कारण होने वाली जल हानि को सीमित करता है? रंध्र। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 20 अक्टूबर 2021 के फर्स्ट शिफ्ट के 122 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कौन सी धातु सबसे कम अभिक्रियाशील है? सोना। पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी में पाई जाने वाली धातुओं की प्रचुरता के संदर्भ में लौह धातु का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। कैलेवराइट नामक खनिज डैश युक्त एक टेलुराइट खनिज है। सोना युक्त एक टेलुराइट जो है खनिज है। डोलोमाइट किसका एक अयस्क है? मैग्नीशियम का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 20 अक्टूबर 2021 के सेकेंड शिफ्ट के 126 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। किस महीने में पृथ्वी से लाइडिट्स नाम का उल्कापात दिखाई दे सकता है? अप्रैल महीने में। कौन सा रोग लिस्टमैनिया प्रजाति के प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है? काला आजार। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 20 अक्टूबर 2021 के थर्ड शिफ्ट के 128 नंबर क्वेश्चन है। कौन सा ऊतक पशु के शरीर में एक सुरक्षात्मक ऊतक का काम करता है? उपकला ऊतक हो जाएगा। पुताई की गई दीवारें डैश के बनने के कारण 3 से 4 दिनों के बाद चमकदार दिखाई देती है। कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कौन सा नियम यह बताता है कि ज्वार भट्टा के लिए चंद्रमा और सूर्य की स्थितियाँ जिम्मेदार है? गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 22 अक्टूबर 2021 के फर्स्ट शिफ्ट के 131 नंबर क्वेश्चन है।
किस विटामिन को साइनोकोबालामिन के नाम से भी जाना जाता है? विटामिन B12 को। शरीर में डैश की गंभीर कमी के कारण क्वाशियोरकोर रोग होता है? प्रोटीन की गंभीर कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सी एक आदर्श गैस नहीं है? जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए थे ऑक्सीजन, आर्गन, क्रिप्टॉन और नियोन। तो ऑक्सीजन जो है यहाँ पे सही है। खनिज कार्नोटाइट डैश का एक महत्वपूर्ण स्रोत है? यूरेनियम का। किस रोग के खिलाफ प्रतिरक्षा विकसित करने के लिए BCG का टीका दिया जाता है? तपेदिक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 22 अक्टूबर 2021 के सेकेंड शिफ्ट के 136 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। किस ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं है? बुध ग्रह का। किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। निम्नलिखित में से कौन सा कच्चे तेल से बना उत्पादक नहीं है? जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए थे डीजल, गैसोलीन, एंथ्रासाइड और डामर। तो एंथ्रासाइड यानी ऑप्शन 3 जो है यहाँ पे सही है। सिरका में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल होता है। प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा घटक है कौन? तो मीथेन है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 22 अक्टूबर 2021 के थर्ड शिफ्ट के 141 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। किस बीमारी को 3D की बीमारी के नाम से भी जाना जाता है? इसमें डिमेंशिया, डायरिया और डर्मेटाइटिस शामिल है। पेलेग्रा हो जाएगा। कौन सा रोग कारक मलेरिया रोग का कारण होता है? परजीवी। यहाँ पर फिल्म के ब्लैंक्स दिए हुए थे, फिर पूछे गए थे शरीर के भीतर मुख्य रूप से हृदय या फेफड़ों में उत्पन्न होने वाली ध्वनियों को सुनने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक चिकित्सा उपकरण है? स्टेथोस्कोप है। पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छिद्रों को डैश नाम से जाना जाता है? रंध्र के नाम से जाना जाता है। उत्सर्जन के लिए सुंडिका ग्रंथि यानी प्रोबोसिस ग्लैंड किस संघ यानी फाइलम के जीवों में उपस्थित होती है? हेमिकार्डेटा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 26 अक्टूबर 2021 के फर्स्ट शिफ्ट के 146 नंबर क्वेश्चन है। सीने बार किस धातु का अयस्क है? पारद का। निम्नलिखित में से उस मिश्र धातु की पहचान करें जिसमें सीसा यानी लेड एक घटक होता है? जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए थे ए में है सोल्डर, बी में है कॉन्स्टेंटन, सी में है निकल और डी में है अल्निको। तो सोल्डर यानी ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही है। जुगाली करने वाला जानवर निम्नलिखित में से कौन सा है? जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए थे मुर्गी, गधा, गाय और घोड़ा। तो गाय जो है यहाँ पे सही है। किसका एक परिरक्षक के रूप में उपयोग किया जाता है? सोडियम क्लोराइड का। सामान्य वायुमंडलीय दाब और समुद्र तल से 45 डिग्री अक्षांश पर बर्फ का गलनांक क्या है? 273.16 के है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 26 अक्टूबर 2021 के सेकेंड शिफ्ट के 151 नंबर क्वेश्चन है। पशु कोशिकाओं में कौन सा कोशिका का कचरा निपटान है? लाइसोसोम का। किसी वस्तु की से और तक यानी टू एंड फ्रो या पीछे और आगे यानी बैक एंड फोर्थ गति को किस रूप में जाना जाता है? कंपन के रूप में जाना जाता है। किसी स्क्रीन पर बनी छवि को डैश छवि कहा जाता है, जबकि एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि को एक डैश छवि कहा जाता है। यानी क्वेश्चन है किसी स्क्रीन पर बनी छवि को वास्तविक छवि कहा जाता है, जबकि एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि को आभासी छवि जो है कहा जाता है। इस तरह से जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उस अलैंगिक प्रजनन को जिसमें जड़ों, तनों, पत्तियों और कैलियों से नए पौधे तैयार किए जाते हैं किस नाम से जाना जाता है? वनस्पतिक प्रजनन के नाम से जो है यहाँ पे जाना जाता है। विद्युत सेल के प्रतीक में मोटी छोटी रेखा किसका निरूपण करती है? ऋणात्मक टर्मिनल का जो है निरूपण करती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 26 अक्टूबर 2021 के थर्ड शिफ्ट के 156 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कौन सी ग्रंथि ऐसा कोर्टिसोल पैदा करती है जिससे अक्सर मनुष्य में तनाव हार्मोन के रूप में जाना जाता है? आदिवृक्क ग्रंथि जो है यहाँ पे सही है। निम्नलिखित घरेलू वस्तुओं में से किन में सल्फ्यूरिक एसिड होता है? जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए थे सिरका, बैटरी, टूथपेस्ट और मक्खन। तो बैटरी जो है यहाँ पे सही है। पानी में एसिटिक अम्ल के 5 से 8% वाले मिश्रण को किस रूप में जाना जाता है? सिरका के रूप में जाना जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 27 अक्टूबर 2021 के फर्स्ट शिफ्ट के 159 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे।
बेरियम नाइट्रेट का उपयोग सिग्नल प्रदीप्ति यानी फ्लेयर्स और आतिशबाजी में किया जाता है, जो चमकीले डैश रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है, हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है। आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है? हर्ट्ज है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 27 अक्टूबर 2021 के सेकेंड शिफ्ट के 161 नंबर क्वेश्चन है। पेप्टिक अल्सर के लिए कौन सा जीवाणु जिम्मेदार है? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो है यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि है? जैसे कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए थे। ए में है वनोन्यूमूलन यानी डिफोरेस्टेशन, बी में है छाद यानी मल्चिंग, सी में है अत्यधिक रगड़ यानी ओवरग्रेजिंग और डी में है भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड्स। तो छाद यानी मल्चिंग जो है यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कौन सा जीव खाद्य सामग्री का विघटन शरीर के बाहर ही करता है और फिर उसे अवशोषित करता है? ईस्ट। पौधों में लचीलेपन के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? स्थूल कोंतक यानी कोलेनकाइमा जो है। बिजली गड़गड़ाहट की आवाज़ उसकी चमक से काफ़ी बात सुनाई देती है, इसे क्या ज्ञात होता है? ध्वनि की गति प्रकाश की गति से काफ़ी जो है कम है। पारिस्थितिकी तंत्र का एक जैविक घटक है क्या? तो घास। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 27 अक्टूबर 2021 के थर्ड शिफ्ट के 167 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। जटिल खाद्य पदार्थ डैश की सहायता से तरल खाद्य पदार्थों में विघटित हो जाते हैं, एंजाइम्स की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कीटों में सॉस के आने जाने के लिए श्वास नली का तंत्र क्या है? श्वास नली है। वायुमंडल की किस परत में उल्का पिंडों के जलने की घटनाएं हो सकती है? मध्यमंडल में। स्वपोषी जीवों की ऊर्जा और कार्बन आवश्यकताओं को डैश द्वारा पूरा किया जाता है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरा किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे। में लिगुअल लाइपेज नामक एक एंजाइम होता है जो वसा को विघटित करता है। लार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 2 नवंबर 2021 के फर्स्ट शिफ्ट के 172 नंबर क्वेश्चन है। पौधे किस प्रक्रिया के द्वारा हवा में पानी छोड़ते हैं? वाष्प उत्सर्जन के द्वारा। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु डैश को बनाने के लिए लघु पूर्ण संख्याओं के अनुपात में संयोजित होते हैं। यौगिकों के बनाने के लिए जो है लघु पूर्ण संख्याओं के अनुपात में संयोजित होते हैं। कोयले का जलना डैश अभिक्रिया का उदाहरण है? संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। मानव के कंधे का जोड़ डैश संधि का एक उदाहरण है? बॉल और सॉकेट संधि का जो है उदाहरण है। पाचन तंत्र का कौन सा भाग यकृत और अग्न्याशय से स्वत्राव प्राप्त करता है? छोटी आंतें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 2 नवंबर 2021 के सेकेंड शिफ्ट के 177 नंबर क्वेश्चन है। मायोपिया का दूसरा नाम क्या है? निकट दृष्टि दोष है। प्रत्येक किलोग्राम पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लगभग होता है 10 न्यूटन होता है। किसी पदार्थ का मध्यवर्ती तरल अवस्था से गुजरे बिना ठोस अवस्था से सीधे ही गैसीय अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन कहलाता है। कौन सा रोग कारक इबोला रोग का कारण बनता है? विषाणु। वायुमंडल की ऊपरी परतों में ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं वाला एक अणु पाया जाता है या एक परत बनता है जिसे डैश नाम से जाना जाता है? ओजोन मंडल के नाम से जो है यहाँ पे जाना जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 2 नवंबर 2021 के थर्ड शिफ्ट के 182 नंबर क्वेश्चन है। कौन सी बीमारी कवक के कारण पैदा होती है? दांत। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे। वह पदार्थ है जिससे आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली उसके विरुद्ध एंटीबॉडी का उत्पादन करती है। एंटीजन वह पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे पृथ्वी पर मौजूद वृक्षों की सबसे पुरानी जीवित प्रजाति कौन सी है? ब्रिसल कोन पाइन है। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।